डालता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट find the equation of the common tangent to the curves y square equal to 4x and x square equal to 4by। अब यहां से जो आंसर आएगा, यहां से जो आंसर आएगा, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉमन है, सबसे पहले IT 76 में आया था, उसके बाद ये इतनी बार आ चुका, अभी अभी ये उससे पहले काफी बार आ चुका, अभी जी मेन में टपक रहा था 2018 में, 2000 फिर उससे पहले 16 में भी ये क्वेश्चन आ रखा था, ए और बी की वैल्यू को चेंज किया हुआ था। अभी मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट याद रख लेना, इतना छोटा नहीं है और ये कई बार डायरेक्ट आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, मैंने फाइंड बोल दिया, 4 ऑप्शन नहीं तो मुझे लिखने पड़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। आंसर क्या होगा इसका, a टू द पावर 1/3x प्लस b टू द पावर 1/3y प्लस ab टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आएगा। तो ये तुम्हें इस तरह याद होना चाहिए फटाफट। एक बार मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, फिर से लर्न कर लेना, फिर ए बी की वैल्यू पुटअप करनी रह जाएगी इसके अंदर। अब देखो इसका सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट पूछा मैंने, तो दोनों कर्व को सेम लाइन टच करनी चाहिए। y स्क्वायर 4ax, ये तुम्हें पता होता है, ये होती है वो, और x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ओपनिंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। ये पीछे मैंने फंक्शन में लिखवा रखा है, अगर डिग्री x के अंदर इवन डिग्री होगी तो उल्टा होता है, सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, और y में इवन डिग्री होगी देन सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। ओके, अब देखो ये रखी मेरी कॉमन टेंजेंट, ये दोनों को टच करके जा रहा है जी। ये देख लो, ये वाली लाइन मुझे फाइंड आउट करनी है, इस लाइन को फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो किस तरह से करना है। यहां पर ओरिजिन, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट मैंने अभी अभी निकाली है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन टर्म्स ऑफ m इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। यहाँ पे देखो फटाफट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इन टर्म्स ऑफ m। ये वाली टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट क्या कर रही है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इसको भी तो टच कर रही है। तो हमें m जो चाहिए, यहां से हम m फाइंड आउट करना चाहेंगे, और m दोनों लाइन के लिए सेम होगा। अब ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये इस पैराबोला की है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की। अब इसकी टेंजेंट को x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इसकी टेंजेंट भी होना है, इस लाइन को x स्क्वायर इक्वल टू 4by की टेंजेंट भी होना है। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इसको टच कर रही है। अब यहाँ से इसे क्वाड्रिक बनाओ, इसकी हेल्प से इसके अंदर वैल्यू डाल दो, x स्क्वायर इक्वल टू 4b mx प्लस a बाई m। ओके, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, ये आएगा mx स्क्वायर 4b m स्क्वायर x प्लस 4ab 4b m स्क्वायर, और ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा mx स्क्वायर माइनस 4b m स्क्वायर x माइनस 4ab इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे इसका m निकालना है। अब लगा दो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है, उस लाइन की हेल्प से कर्व को क्वाड्रेटिक बना के b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सपोज वो ना टच कर रही ना कट कर रही, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये 3 पॉसिबिलिटी है, इससे अलग हमें नहीं जाना। क्वेश्चन में ही मेंशन करेगा, ये बोलेगा द लाइन कट्स द कर्व इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
या फिर डोंट टच एंड कट, या फिर टच, तीनों में से कोई एक बोलेगा। b की वैल्यू क्या होगी, -4b, -4, a की वैल्यू क्या है m, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4ab इक्वल टू 0। ये क्या होगा मेरा 16 m टू द पावर 4 b स्क्वायर प्लस 16 ab m। ओके, अब मुझे तो यहाँ से m निकालना, तो मैंने यहाँ से क्या 16b मेरा कॉमन आ रहा है, बस क्या कॉमन आ रहा है मेरा 16 m और b, ये चीज कॉमन आ रही है 16 m और b। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे m क्यूब b, और ये वैल्यू क्या आ गई प्लस 16 बाहर, m बाहर और b भी बाहर, तो a बचा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16 mb नॉट इक्वल टू 0, देखो ना m और b में से कोई एक भी 0 हो गया, m 0 हो गया तो ये खत्म, स्लोप 0 हो जाएगा, तो पैरेलल टू द x एक्सिस आ जाएगी लाइन, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। और b इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 होगा, ये दूसरे वाला m क्यूब प्लस a इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू a अपॉन बी होल पावर 1/3 और माइनस टाइम्स, तो ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना चाहिए। जो इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है m इक्वल टू माइनस टाइम्स a अपॉन बी होल पावर 1/3, a अपॉन बी होल पावर 1/3। तो मैंने इसे ऐसे ऐसे किया बिल्कुल अच्छी तरह से, एक बार देख लें ये कैसे हुआ है। इसकी वैल्यू ये रखी यहाँ पे, x की वैल्यू, ये b का स्क्वायर यहाँ से आएगा, ऑब्वियस सी बात है, m टू द पावर 4 16 आएगा, ये सारा मैंने कैलकुलेट किया। m की वैल्यू a बाई बी होल पावर माइनस टाइम्स a बाई बी होल पावर 1/3, ये तुम्हें डायरेक्ट लर्न करना चाहिए इसको, इतनी बार ये क्वेश्चन में लगता है, ठीक है ना। जो 2000 जी मेन में जो क्वेश्चन आ रखा है 2018 में, वो क्या है, वो सिंपल यही तो है, स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू, उन्होंने खाली स्लोप पूछा था, तो स्लोप में तुम्हें क्या करना, तो डायरेक्ट यहीं से सोल्व कर दो ना, नहीं तो यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। अब ये m की वैल्यू आ गई, अब इसे मुझे कहाँ रखना है, इसे इस इक्वेशन के अंदर रखना है, यहाँ से मुझे m को एलिमिनेट करना। अब देखना इसकी जो इक्वेशन आएगी वो भी अच्छी सी है, जो कैलकुलेट हम करेंगे इसको, तो वो इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं है, देखिए इतनी इजी कैलकुलेशन उसकी नहीं है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आ जाइए कमल, ये आ गया। अब ये m की वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, इसके अंदर रखनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यहाँ पर रखो। तो y इक्वल टू m की वैल्यू रख रहा हूँ -a टू द पावर 1/3x और b टू द पावर 1/3, आ गया ओके। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मैं माइनस कर देता हूँ, a m की वैल्यू -a टू द पावर 1/3 और b ऊपर चला जाएगा 1/3, ओके क्लियर। अब फिर क्या हुआ, अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, या पूरी इक्वेशन को एलसीएम ही ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो एलसीएम क्या आ गया मेरा, y इक्वल टू -a टू द पावर 1/3x, और ये भी ऊपर चला जाएगा, 2/3 बन जाएगा। फटाफट से देखो, ये माइनस मैंने वहां पे ले लिया, तो इसकी जरूरत कहाँ है, अब इसे हटा दीजिए यहाँ से। ये क्या बना, a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3। जब तुम खुद करोगे ना तो डायरेक्ट भी से a टू द पावर 1/3 से इंटू मार दो, 1 सेकंड में आ जाएगा ये। चलो मैंने एलसीएम से किया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो -a टू द पावर 2/3x और -a और b टू द पावर 2/3, ये इस तरफ आ गया, 1/3 b टू द पावर 1/3y इक्वल टू -a टू द पावर 2/3x -a b टू द पावर 2/3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। अब आ जाइए, थोड़ा सा और मैं ऊपर ले लेता हूँ इसे, अब देखो स्पेस अच्छा आ गया, अब यहाँ होगा ये अच्छी तरह से। अब मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, इसको मैं कहाँ पे ले आता हूँ, x को। तो x की जो मेरी वैल्यू है a टू द पावर 2/3x प्लस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3y और प्लस a और b टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a टू द पावर 1/3 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ।
इसे पूरी इक्वेशन को a टू द पावर 1/3, यहाँ मैंने डाल दिया a टू द पावर 1/3, थोड़ा और अच्छा सा हो जाएगा, a टू द पावर 1/3 किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a टू द पावर 1/3x। देखो ना एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे 1/3 बचेगा। ओके, अब ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, b टू द पावर 1/3y, और जब ये ऊपर जाएगा तो a इंटू ए टू द पावर 1/3 बनेगा, तो a टू द पावर 1 माइनस 1/3 दैट विल बी a टू द पावर 2/3। ये बन जाएगा a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनल जो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ये इक्वेशन जरूर लर्न करके रखनी है, a टू द पावर 1/3x b टू द पावर 1/3y और प्लस ab टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0। This is the equation of the common tangent. This one is the question of common tangent. ये common tangent का क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको IT 76 में पूछा गया था, और उसके बाद अब तक इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, कहीं ना कहीं हर बार ये आता रहता है। तो देखो इसे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस तरह से इसे तुम कैलकुलेट करोगे। जो प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस याद रखो तुम, क्या प्रोसेस होता है, कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो उस लाइन की हेल्प से कर्व को क्वाड्रेटिक बना के b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब सपोज वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, और वो ना टच करे ना कट करे, बाहर से निकल जाए, तो b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये कंडीशन तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, फिर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। ओके, तो ये क्या है, ये हमारी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। एक बार पूरा देख लो, मैंने वही किया, एक पैराबोला की मुझे टेंजेंट पता थी, उसे दूसरे की टेंजेंट होना है। ये वाली जो लाइन है इस पैराबोला के लिए y² इक्वल टू 4x, इसका हमें पता होता है y इक्वल टू mx प्लस a/m। कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कर्व की टेंजेंट जरूर पता होना चाहिए, अगर एक कर्व की टेंजेंट भी नहीं पता तो उसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया y इक्वल टू mx प्लस a/m। ये इस पैराबोला की है। अब इस टेंजेंट को इस x² 4by की टेंजेंट भी होना है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन की हेल्प से y इक्वल टू mx प्लस a/m की हेल्प से इसको क्वाड्रिक बना दिया, x² इक्वल टू 4by को y इक्वल टू mx प्लस a/m की हेल्प से x² इक्वल टू 4by को मैंने क्वाड्रिक बनाया। देखो y की वैल्यू यहाँ पुट अप की हुई है, x² इक्वल टू 4by, y की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी, ये बना क्वाड्रिक। ये आ गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने m की वैल्यू निकाल ली, जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, m इक्वल टू माइनस a/b होल पावर 1/3, इसको मैं डायरेक्ट लर्न करना चाहिए। ओके, अब ये m की वैल्यू उठा के मैंने इस इक्वेशन के अंदर रख ली, यहीं पर रखनी है, ये रखा, यही तो है हमारी टेंजेंट वो जो कॉमन हो रही है दोनों पे। m को एलिमिनेट करना है, इसे कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया, a टू द पावर 1/3x प्लस b टू द पावर 1/3y प्लस ab टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे तो आना ही आना है, बस ये तुम इसे इंपोर्टेंट मान लो। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो मैं इस पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आईटी में भी आ चुका, ये एनडीए में आ चुका, ये बिट्स में आ चुका, बहुत जगह से आ रखा है। क्या क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the common tangent to the parabola, बोल सकते हो, पैराबोला बोल सकते हो, कर्व बोल सकते हो, टू द पैराबोला y² इक्वल टू 32x, x² इक्वल टू 108y and the coordinate axis बताइए पूरा क्वेश्चन अब तुम्हें समझ आ गया होगा। क्या बोला मैंने ये बोला है
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the common tangent to the parabolas y square equal to 32x and x square equal to 108y and the coordinate axis. ये है। तो दोनों पैराबोला हैं और फिर क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है। उससे जो फॉर्म्ड एरिया होगा, एरिया का तो नाम लिया उन्होंने फालतू में, एरिया तो एक सेकंड में आ जाएगा, बट पहले में कॉमन टेंजेंट तो पता हो। अब ये दो कर्व है, देखो मैंने लिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, इन्होंने इनकी वैल्यू डाल दी। अब सपोज हमें उसका डायरेक्ट आंसर याद नहीं है और ना हमें स्लोप पता, स्लोप क्या होगा, स्लोप मैंने क्या बोला, क्या लर्न करोगे तुम, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी होल पावर 1/3 स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m। ओके, तो ए और बी वहां से निकाल के हम स्लोप निकाल देंगे, या फिर हम डायरेक्ट इक्वेशन को फाइंड आउट कर देंगे। अब यहाँ से जो हमारी टेंजेंट बनेगी, जो एरिया जो पूछ रहे हो, एक बार मैं इसे यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ये देखिए, वो ये वाला पूछ रहे हैं, ये देखो अच्छी तरह दिख रहा होगा तुम्हें। अब मैं कोई और रेड कलर यूज कर लेता हूं। ये टेंजेंट आ गई। अब जब ये टेंजेंट आ गई, ये क्या है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x और ये ऊपर वाला जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108y। ओके, अब ये तो यहाँ पर ओरिजिन होगा, ये क्या चल रहा है मेरा ओरिजिन, ये एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये रखा है यहाँ पे, ये ए पॉइंट और ये वाला मेरा बी पॉइंट। तो ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ओ ए बी दिखाई दे रहा है। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ओ ए बी। ओके, ओ ए बी ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का। देखो अब जैसे ही कॉमन टेंजेंट आ गई, तो फिर एक सेकंड का तो खेल बचता है, एक सेकंड का खेल बचता है भाई, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा यूं, राइट है, यूं ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन अपनी अच्छी बनाओ, फिर यूं सीधे चैंपियन, बीच में कोई स्टे है ही नहीं, सीधे चैंपियन। ओके, कम ऑन, लेट्स सी माय आर्मी। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, क्या करना है मुझे, मैं इसे कंपेयर करूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x को मैं कंपेयर करूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 8, a टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1 ये मैंने निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 108y, नहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108y कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, 4b विल बी 108, b इक्वल टू 27, तो b टू द पावर 1/3 इक्वल टू 3 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हें क्या बताई थी मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये थी a टू द पावर 1/3x, b टू द पावर 1/3y प्लस ab टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0, ये थी। ओके, अब जब ये इक्वेशन थी, तो यहाँ पे तुम फटाफट से वैल्यू डाल सकते हो। a की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 2x प्लस 3y, और ये क्या होगा 1/3, ये 3 6 और इसका ये होगा 36 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, आ गई ना सेकंडों में। अगर तुम उसी प्रोसेस से करोगे, तो जब तक टाइम निकल चुका होगा, जब तक ये क्वेश्चन होगा। क्या वैल्यू आ गई मेरी, 2x प्लस 3y प्लस 36 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 36 इक्वल टू 0, दिस द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। जो कि अब b पॉइंट में कैसे निकालूंगा, b पॉइंट के लिए मुझे क्या डालना होगा, x को 0, और a पॉइंट के लिए मुझे y को 0 डालना होगा। तो मैंने x को 0 डाल दिया, y की वैल्यू क्या आ गई, x को 0 डाला तो मुझे b पॉइंट मिल रहा है, इसकी वैल्यू आ गई 0, माइनस कौन, x को 0 डाला ना, 0, -12। फिर मैंने y को 0 डाल दिया, y को 0 डालेंगे तो क्या पॉइंट आ रहा है मेरा, एक कोऑर्डिनेट -18, 0। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए मुझे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू 1/2 12 मल्टीप्लाई बाई 18, माइनस खत्म हो जाएगा 6। तो ये क्या आ गया, एरिया इक्वल टू 108 स्क्वायर यूनिट, 108 स्क्वायर यूनिट। ओके, 108 स्क्वायर यूनिट, 18 6 जा 108। ओके,
तो 18 6 जा 108। टेबल तो हमेशा ही काम आते हैं, कहीं भी देख लो तुम, टेबल हर जगह है। अब जिस बच्चे को 18 6 जा भी हमें ढूंढना पड़ेगा तो उसके लिए टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। तो 108 स्क्वायर यूनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने इसको डिस्कस किया। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क में क्वेश्चन इस तरह का देना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन तुम अपने आप से करके देखोगे। एक बार क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, अपने आप करोगे। अपने आप करोगे तो क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। उन्होंने खाली स्लोप पूछा है, जी मेन का 2018 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट पाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब अच्छे हैं, करके देखोगे तो इनमें तुम्हें मजा आएगा। ओके, जितना मैंने अप्रोच बताई है, इस अप्रोच से बाहर एक भी चीज़ नहीं लगने वाली। अब ये थोड़ा सा बचा है, फटाफट ये कल क्लास में सारा खत्म हो जाएगा। इसमें रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना होता नहीं यहाँ के लिए। और उस पर फिर मुझे क्या करना है, ये कॉमन टेंजेंट और वो सब टेंजेंट सब नॉर्मल थोड़ा वो डिस्कस करना है, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो फिर हम सीधे चले जाएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्वेश्चन नोट करो। The slope of the common tangent to the parabola, the slope of the common tangent, the slope of the common tangent to the parabola, slope of the common tangent to the parabola y square equal to minus 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y। क्या बोला मैंने, द स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। ये जी मेन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लोप टू द पैराबोला ए बी सी और डी, ये क्या है, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। ये इसके ऑप्शन हैं 4। क्या ऑप्शन है, -1/2, -1/3, 1/2 और 2, ये इसके ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद अपने आप से करोगे। ये हमारा होमवर्क मैंने तुम्हें दे दिया। इतने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अपने आप से डिस्कस करोगे। तो यहाँ तक रख रहे होगे बेटा, टू बी कंटिन्यू।